दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैन धर्म का जो हमारा पार्ट चल रहा था उसका आज पार्ट 2 है। पिछले सेशन में हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू किया था और आज हम जो पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं यूपीपीएससी, आरओ, सीजीएल, सीएचएसएल या अदर एग्जाम में पूछे हुए हैं उनको आज हम करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? नंबर ए जैन, बी बौद्ध, नंबर सी हिंदू, नंबर डी सिख। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी नेमिनाथ, डी अरिष्टनेमी। तो वास्तविक संस्थापक हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हो जाएगा ऋषभदेव। अगर ऋषभदेव ना हो, ऋषभदेव और महावीर स्वामी, एक सेकंड, महावीर स्वामी यदि दिया हुआ है तो आप महावीर स्वामी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ, डी ऋषभदेव। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऋषभदेव। अगला प्रश्न, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, डैश नामक धर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। यहाँ पर भरेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ए गौतम, बी महावीर, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। तो जैन धर्म का संस्थापक कहा जाएगा महावीर स्वामी को। अगला प्रश्न, आज हम टाइम ना लेते हुए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही कठिन नहीं है, आसान है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो बिना टाइम गंवाए हुए हम सीधे प्रश्नों को करते हैं। महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 24वें तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म लुम्बिनी, संकिगता, कुंडग्राम, भांडवपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, है हमारा, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बिहार। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी महामाया, सी त्रिशला, डी देवनंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी त्रिशला। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी सल्लास, डी लिच्छवी। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में है? तो ये हो जाएगा हमारा बी जांत्रिक। अगला प्रश्न, महावीर का मूल नाम था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान। कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वर्धमान। मूल नाम या इनके बचपन का नाम महावीर या वर्धमान था। वर्धमान बचपन का नाम था, बाद में यह महावीर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो यह भी हमारा वर्धमान हो जाएगा, क्योंकि बचपन का नाम यही था। आगे प्रश्न पढ़ने की तीनों ये गलत हैं। अगला प्रश्न, है हमारा, डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? यानी कितने? 35, 30, 27, 33। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? प्राकृत, हिंदी, पाली, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कल रिपीट हुए थे और आज के यह प्रश्न दूसरे एग्जाम में पूछे हुए हैं। इस प्रकार यह बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ए पावापुरी, बी श्रवणबेलगोला, सी सोनागिरी, डी माउंट आबू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए पावापुरी में। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवणबेलगोला, बी लुम्बिनी, सी कुलगुमलय, डी पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, यह भी पावापुरी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो यह भी हमारा परिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी कि पावापुरी में, पावा में। तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेतांबर और दिगंबर डैश समुदाय के दो संप्रदाय हैं। श्वेतांबर और दिगंबर यानी किसके संप्रदाय हैं? दो समुदाय हैं या संप्रदाय हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जैन धर्म के, बी। अगला प्रश्न देखते हैं और आज के यह क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन के तौर पर हम करेंगे। 20 जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए प्रबंध, बी अंग, सी निबंध, डी चरित। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी अंग। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहते हैं?
ए त्रिपिटक, बी वेद, सी आर्यसूत्र, डी अंग। यह भी इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है। जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, आगम भी कहते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। और यह पिटक यह भी नहीं होगा, कल्प भी नहीं होगा और सुत्त भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी हुई थीं, वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं। ए मुंबई महाराष्ट्र में, बी भोपाल मध्य प्रदेश में, सी वल्लभी गुजरात में, डी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वल्लभी गुजरात में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। ए सिद्धार्थ, बी महावीर, सी मक्खली गोसाल, डी चाणक्य। तो जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए किसने किया था, महावीर स्वामी ने। बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। ए कर्म, बी अहिंसा, सी विराग, डी निष्ठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी अहिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है। ए सुयोग्य, बी बेड़ियों से युक्त, सी विजेता, डी स्वामी। तो यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन का होता है विजेता। यहाँ जीना लिखा है, जीना ये थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि यहाँ से अगर हम ए हटा दें इसका जिन आ जाएगा, और यहाँ से इधर से मात्रा लगा लेंगे, क्योंकि यह इधर सही है जिन, या हम ऐसे लिख लेते हैं जिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी जैन धर्म। अगला प्रश्न, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी लोकायत पंथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी जैन धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, डी सिख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी जैन धर्म। अगला प्रश्न, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी जैन धर्म। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मानता है। ए सिख समुदाय, बी
पारसी समुदाय, सी जैन समुदाय, डी हिंदू समुदाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी जैन समुदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? ए पर्युषण पर्व, बी कार्तिक पूर्णिमा, सी ज्ञान पंचमी, डी नौपद ओली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पर्युषण पर्व। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर जयंती डैश का एक प्रमुख त्योहार है? ए बौद्धों का, बी सिखों का, सी पारसियों का, डी जैनों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी जैनों का। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ए बौद्ध, बी जैन, सी सिख, डी पारसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न, है हमारा, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो इसका अभी आपने देखा कि ये प्रश्न घूमा है, तो ये माउंट आबू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो यह भी प्रश्न दोबारा फिर से रिपीट हुआ है, पूछने का तरीका चेंज हुआ है, ये हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? यह क्वेश्चन थोड़ा सा उससे बेहतर है। ए महेंद्रपाल, बी महिपाल, सी राज्यपाल, डी तेजपाल। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? डी तेजपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? ए रामेश्वरम, बी कांची, सी मदुरई, डी श्रवणबेलगोला कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे? ए सिख धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी ज्यू धर्म। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नहीं, अशोक नहीं होगा इसका। ये अंतिम समय में जो अपनाया था वो हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त।
क्योंकि अंतिम समय अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। वेल नवगाई, बी ब्रह्मदेव, सी सालाभोग, डी पल्ली चंदम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी पल्ली चंदम। अगला प्रश्न, है हमारा, रविकीर्त जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? ए पुलकेशन फर्स्ट, बी हर्ष, सी पुलकेशिन सेकंड, डी खारवेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी पुलकेशिन सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? ए महाकाल मंदिर उज्जैन, बी श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, सी सूर्य मंदिर कोणार्क, डी जैन मंदिर खजुराहो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सही से मेल नहीं खाता, इनमें से कोई 3 मेल खा रहे हैं और एक है जो गलत है, उसका सही मेल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, इसका मेल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? ए 2000 ईसा पूर्व में, बी 2006 ईसा पूर्व में, सी 2006, यह दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, यह भी क्वेश्चन सेम हो गया है, यानी कि ये तीनों क्वेश्चन सेम है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, क्या इसमें कुछ मिस्टेक है? तो इन तीनों, लेकिन हमारा सही उत्तर देखें तो ये 2000 हो जाएगा। इनमें क्या लिखा है ये छोड़ देते हैं, ये गलत टाइप हो गए हैं, कॉपीराइट हो गया है, लेकिन इसका सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्ट 3 में है, वर्ष 1991 से 2021 तक यूपीपीसीएस परीक्षाओं में जैन धर्म से पूछे एमसीक्यू हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है हमारा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? ए जामाली, बी यशोदा, सी अडोजा या अन्नोजा, डी त्रिशला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, प्रथम अनुयायी जामाली था जो अन्नोजा का पति था और महावीर का दामाद था, इनका दामाद था। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी अहिंसा। यह क्वेश्चन एक बार फिर से, ये जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ था वो अभी हमने किया था, और यह यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ प्रश्न है।
देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर 3, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो यह भी प्रश्न अभी हमने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन। अगला प्रश्न देखते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी शैव धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हमारा हो जाएगा बी जैन धर्म का यापनीय था। अगला प्रश्न। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? ए आनंद, बी राहुलोभद्र, सी मक्खली गोसाल, डी उपाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सी मक्खली पुत्र गोसाल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा त्रिरत्न सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्यूल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो यह आपको पता है, दूसरा ऑप्शन देखने के लिए सी में हमारा मिल जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न। नंबर 7 में है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बी में दिया है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला प्रश्न। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया था इसके 1-2 प्रश्न हो चुके हैं पहले से, तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर, डी उज्जैन। इसका उत्तर तो दिया हुआ है, सी हो जाएगा हमारा सम्मेद शिखर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रभात गिरि जिनका तीर्थ स्थल हैं वे हैं? ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, डी वैष्णव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी जैन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तीर्थंकर और निर्वाण स्थल, ऋषभनाथ अष्टापद, यह हमारा सही है। वासपूज सम्मेद शिखर, तो सम्मेद शिखर के लिए अभी हमने इसके पिछले प्रश्न में देखा था, इसको एक बार छोड़ देते हैं। नेमिनाथ उज्जयंत सही है। महावीर पावापुरी। तो हमारा सही उत्तर देखें ये गलत है और पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 में दिया गया सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तीर्थंकर हैं एक तरफ और उनके लक्षण या उनसे संबंधित जो, तो एक तरफ दिया है आदिनाथ, आदिनाथ को हम और सब में मिलाते हैं।
यानी कि ए का 1 हो जाएगा, और ए का 1 अगर यहाँ पर देखें हम ऑप्शन के हिसाब से तो ए का यहाँ पर 2 है, ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, डी भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचे 2। और दूसरा मिला के देखते हैं। दूसरा हमारा मल्लीनाथ, ये 19वें तीर्थंकर हैं जिन पर पुरुष और स्त्री का विवाद है, तो इनका जल कलश हो जाएगा। अब बी का जो है हमारा 4 होना चाहिए, और यहाँ ए में हमारा बी वाले ऑप्शन में बी का 3 है और हमें होना चाहिए बी का 4, तो बी भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा और ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो सी का हमारा कौन सा बन रहा है, सी का 3 बन रहा है, और डी का संभवनाथ ये हो जाएगा हमारा अश्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो इसका सभी को पता ही है, महावीर है, और इसका उत्तर भी दिया हुआ है, पार्श्वनाथ। IAS प्री 1993 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 2, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत, डी शैव मत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी जैन मत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत, डी वैष्णव मत। तो इसका भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी जैन मत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने, डी लोकायत शाखा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी जैन धर्म ने। अगला प्रश्न, यह सभी IAS में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसका देखते हैं हम क्या बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ए अचरांग सूत्र, बी थेरीगाथा, सी सूत्र कृतांग, डी बृहत्कल सूत्र। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा बी थेरी गाथा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए रत्न, बी जिन, सी कैवल्य, डी निर्वाण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी कैवल्य। संपूर्ण ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है जैन धर्म में उसे कैवल्य प्राप्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है या है? नंबर 1, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्परता है। यह तो सही लग रहा है। 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। यह भी सही है। नंबर 3, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यह भी हमारा सही है। तो यह जब तीनों सही हैं तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कौन सा धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? एक क्या है? तप और भोग की अति का परिहार। यह छोड़ देते हैं, इसको हम डाउट में है भी। वेद प्रामाण के प्रति अनास्था। यह सही है। नंबर 3, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। यह भी सही है। तो एक जहाँ पर है ये हमारा तप और भोग की अति का परिहार, नहीं ये गलत है। और एक जहाँ पर उसको हम पहले काटते हैं तो देखते हैं क्या बच रहा है हमारा। एक ए में है, ये काट देंगे। एक सी में है, एक डी में, तो हमारा बच जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? नंबर 1, तप और भोग की अति का परिहार। तो यह हमारा अभी हमने देखा कि ये गलत है हमारा। जब यह गलत है तो पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ एक है। यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं, हमारा उत्तर सामने आ जाएगा। एक एक काट देते हैं और एक एक जब हम काटेंगे तो हमारा 2, 3, 4 यानी कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि अहिंसा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की पुत्री थी। नहीं, लिच्छवी चेटक की क्या थी? बहन थी। यह हमने कल की या परसों की क्लास में बताया था। ये पुत्री नहीं थी, बहन थी। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। नहीं, बौद्ध धर्म हमने अभी देखा ही नहीं, तो बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं। यह भी काट देंगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये हमारा सही हो जाएगा। एक जहाँ पर सबसे पहले एक काटते हैं, एक का ये हमारा कट जाएगा। 2 हमारा ऐसे भी कट रहा है, एक यहाँ पर ये भी कट जाएगा। तो हमारा बचेगा केवल 3। इसके बारे में है संपूर्ण जानकारी है, तो ये हमारा सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, पाटलिपुत्र में परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। कथनों में से कौन सा सही? नहीं, वे दिगंबर कहलाए। बी, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। नहीं, यह भी गलत हो जाएगा हमारा। सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी, लेकिन हमको जब सही मिल गया तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही का उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ए कथन हो गया ये हमारा। कारण देखते हैं। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल सही है। कारण क्या बता रहा? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कारण भी हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? पहला देखते हैं ए में क्या, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं, यह गलत है क्योंकि आर स्पष्टीकरण सही है। तो ये हमारा बी सही हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे चलते समय फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।